हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पीसेस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए आज हम जो हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स वगैरह है वो किस किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, कौन कौन से। तो ऐसे तो कहा थे कि कहाँ से हम लोग बोरो किए गए हैं, तो उसके बारे में जानते हैं कि कहाँ कहाँ से हम लोग लिए गए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सबसे जो ज़्यादा फीचर जो हम लोग लिए हैं कहाँ से, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है, यहाँ से हम लोग मैक्सिमम जो भी प्रोविज़न है यहाँ से हम लिए हैं। ठीक है। इसके अंदर अगर यहाँ से देखेंगे बेसिक कौन कौन से ऐसे फीचर है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पहला कौन सा है, तो फेडरल। इसका अगर बात करें तो फेडरल स्कीम जो है, फेडरल स्कीम कहाँ से लिया गया, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से लिया गया, फेडरल स्कीम यहाँ से लिया गया। देन अगर हम बात करें ऑफिस ऑफ गवर्नर, तो ऑफिस ऑफ गवर्नर कहाँ से लिया गया है, ऑफिस ऑफ गवर्नर, ये भी हम लोग यहीं से लिए हैं। देन अगर देखें तो जो इमरजेंसी प्रोविज़न है, इमरजेंसी प्रोविज़न, इमरजेंसी प्रोविज़न जो हमारे हैं 352 में नेशनल इमरजेंसी, उसके बाद आपका 356 में आपका स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल, देन आपका 360 इसके अंदर जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, कौन सी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। फाइनेंशियल इमरजेंसी हम इंडिया में क्वेश्चन पूछा है कि कितनी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में लगा है, तो एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी भी इंडिया में नहीं लगा है। उसके बाद अगर देखें तो इमरजेंसी प्रोविजन हो गया। यहीं पे अगर इमरजेंसी कंफ्यूज मत हो, कि इमरजेंसी प्रोविजन लिया गया है आर्टिकल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 से, लेकिन जो सस्पेंड किया जाता है इमरजेंसी के ड्यूरेशन में फंडामेंटल राइट को, वो हम लिए हैं वेमार, जो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से लिए हैं। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे उस चीज़ को। उसके बाद अगर देखें जुडिशरी, जुडिशरी की अगर देखें कि जुडिशरी कहाँ से लिया गया है, तो जुडिशरी सिस्टम यहीं से लिया गया है। उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन कहाँ से लिया गया, पब्लिक सर्विस कमीशन का जो प्रोविज़न है वो भी हम लोग यहीं से लिए हैं। जैसे कि 1935 में कहा गया था कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, फिर जॉइंट होगा और स्टेट के लिए अलग रहेगा। तो ये सारे यहाँ से लिए, सारे प्रोविज़न जो इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है हम लोग यहाँ से लिए हैं। साथ में कि ऑफिस ऑफ गवर्नर होगा, फेडरल स्कीम। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आपको ये 3-4 आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग क्या लिए हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम लोग आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बात करें तो यहाँ से हम लोग क्या लिए हैं, तो इसकी देखते हैं। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बात की जाए तो डीपीएसपी जो है, डायरेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, ये हम लोग यहाँ से लिए हैं। ठीक है। उसके बाद जो राज्यसभा में जो नॉमिनेट करते हैं, नॉमिनेट जो मेंबर करते हैं राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा जो 12 नंबर नॉमिनेट किए जाते हैं, तो ये भी कहाँ से लिए जाते हैं, तो ये भी आपके जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है वहीं से ये लिया गया। और साथ साथ में जो राज्यसभा का जो मेथड ऑफ इलेक्शन है, जो राज्यसभा का मेथड ऑफ टू राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसका इलेक्शन जो होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से किया जाता है, ये प्रोविजन भी हम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन। क्या यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग यानी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिए हैं, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से हम लोग मेनली अगर देखिएगा तो सबसे पहले तो हम लोग को यूएसए के नाम लेते आ जाता है फंडामेंटल राइट। क्या, फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए में इसको बिल ऑफ राइट के नाम से जाना जाता है। क्या, बिल ऑफ राइट के नाम से जानते हैं। ठीक है। देन अगर हम नेक्स्ट बात करें और क्या प्रोविजन लिए हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी।
देन अगर बात की जाए तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो गया, जुडिशियल रिव्यू भी हम लोग यहीं से लिए हैं। जुडिशियल रिव्यू जो कि कोई भी गवर्नमेंट लॉ एक्ट पास करती है पार्लियामेंट, तो उसको चेक किया जाता है कि क्या ये सूटेबल है कि नहीं, या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को वायलेट तो नहीं कर रहे। इन सब चीज़ों को करने के लिए जुडिशियल रिव्यू लाया था, जिसे पीएन भगवती और इन सबको माना जाता है कि इन्होंने ये सिर्फ लाया था पीएलआई स्कीम के थ्रू। ठीक है, उसके बाद है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, कि इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट कैसे किया जाएगा, इम्पीचमेंट प्रोविजन ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी हम यहीं से लेके आए हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि रिमूवल ऑफ द सुप्रीम, अगर इम्पीचमेंट पता ही है कि हमारे इंडिया के अंदर जो जिस हिसाब से प्रेसिडेंट को हटाया था उसी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह है और हाई कोर्ट के जज है उसको रिमूव किया जाता है। तो साथ में इसका आएगा कि रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, कि देखिए सुप्रीम कोर्ट जज के लिए इम्पीचमेंट शब्द यूज नहीं होता है। इम्पीचमेंट शब्द जो है वो सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए होता है, और जो जज वगैरह को अगर हटाना होता है तो उनके लिए रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रिमूवल शब्द का यूज किया जाता है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। ठीक है, देन अगर बात करें जो पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, दो पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो है, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये भी कहाँ से लिया गया है, तो ये भी हमने यहाँ से क्या यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग आप ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से हम लोग कौन कौन से प्रोविजन लिए हैं उसको देखते हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से लिया गया, तो हम लोग यहीं से लिए। उसके बाद अगर बात किया गया पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और साथ में पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेज वगैरह दिया जाता है पार्लियामेंट्रियन को, तो वो कहाँ से लिया गया है, तो यहीं से लिया गया। और साथ में जो बाइकैमरलिज्म है, बाइकैमरलिज्म मतलब क्या हुआ, कि बाइकैमरलिज्म मतलब हुआ कि एक अपर हाउस और लोअर हाउस, क्या अपर हाउस और लोअर हाउस को हम लोग, अपर हाउस को हम लोग राज्यसभा कहते हैं, राज्यसभा, और लोअर हाउस को हम लोग हाउस ऑफ कॉमन भी कह सकते हैं, या लोकसभा। ठीक है, तो ये हमारे जो बाइकैमरलिज्म लिया गया था, ये भी हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो यूएसए के ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिए हैं। देन अगर कहें कि कैबिनेट सिस्टम, जो कैबिनेट सिस्टम प्रणाली है उसको भी हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो यहीं से लिए हैं। नेक्स्ट अगर बात करें जो रिट्स वगैरह होते हैं, जो कैबिनेट जो प्रेरोगेटिव रिट जो होता है, प्रेरोगेटिव रिट, तो प्रेरोगेटिव रिट जो होता है ये भी कहाँ से लिए हैं, हम लोग यहीं से लिए हैं। साथ में अगर रूल ऑफ बात की करें, रूल ऑफ लॉ, तो रूल ऑफ लॉ भी हम लोग यहीं से लिए हैं। ठीक है, और सिंगल सिटीजनशिप जो इम्पोर्टेंट है, कहाँ से लिए हैं, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, जैसे यूएसए में देखिएगा तो यूएसए के अंदर जो है आपका जो डबल सिटीजनशिप है, क्योंकि उसके जो स्टेट और सेंटर जो होते हैं उनके अलग अलग सिटीजनशिप होते हैं लोगों के पास। ठीक है, चलिए अब चलते हैं साथ में, अगर ये हो गया पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, उसके बाद लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, कि लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो भी है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ये भी सारे कहाँ से हम लोग ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिए हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अगर बात करें तो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कि कनाडा से हम लोग क्या लिए हैं, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम लोग बात करें कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिए हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा आपका जो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फेडरल विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर जो ये हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो ये कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिए हैं।
उसके बाद अगर बात करें कि जो रेजिडरी पावर जो है, जो गवर्नर के सेंटर के पास होता है, रेजिडरी पावर वेस्टेड इन सेंटर, ये प्रोविजन भी हम लोग इसी से, जैसे कि 7th शेड्यूल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, 7th शेड्यूल, उसके अंदर 3 पार्ट बांटे हैं, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। ठीक है, इस पर यूनियन लॉ बना सकता है, कंकरेंट पे दोनों बना सकते हैं, लेकिन प्रिवेल सेंटर का करेगा अगर डिस्प्यूट आता है, और स्टेट लिस्ट पे स्टेट बना सकता है। फिर जो कुछ बचे हुए हैं उसे रेजिडरी पावर में रखा दिया है। क्या रेजिडरी पावर, इससे क्या होता है कि सेंटर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको कैसे कहते हैं, जैसे कि नए नए जो भी इन्वेशन वगैरह, जैसे कि एटॉमिक लॉ वगैरह आया तो उस समय नहीं था, फिर न्यूक्लियर लॉ वगैरह सब आया, तो ये सब सारे क्या है तो ये सेंटर के पास आते हैं। जैसे कि अभी जो सुपर कंप्यूटिंग वगैरह ये सब चीज़ चल रहे, तो इन सब पे लॉ बनाने का अधिकार किसके पास है, जो इवॉल्विंग कंसेप्ट है उसके ऊपर रेजिडरी पावर, जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आते वो सारे जो रखा गया इसके अंदर आपके जो रेजिडरी पावर, तो ये कैनेडियन से ही ये सिस्टम लिया गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो देखिए फेडरेशन का जो मैक्सिमम प्रोविजन, जैसे कि फेडरलिज्म को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो सारे और साथ में सेंटर स्ट्रॉन्ग हो और फेडरल फीचर भी हो, तो ये सारे प्रोविजन हम लोग कैनेडियन से लिए। तो इन सब से आप मार्क कर सकते हैं अपने आंसर को। तो जैसे कि देखिए फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर मतलब कि फिर इस पे आ जाए कि जो गवर्नर का जो अपॉइंट करते हैं, पोस्ट ऑफ गवर्नर जो है, अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, जो गवर्नर को जो अपॉइंट करने की पावर है, ये भी कहाँ से लिया गया है, तो ये भी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। उसके बाद अगर बात कीजिएगा कि जो एडवाइजरी जो जुडिडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का, एडवाइजरी जुडिडिक्शन कौन सा, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एडवाइजरी जुडिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट, ये भी हमें कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग क्या क्या लिए हैं। क्या हो गया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या प्रोविजन हम लोग लिए हैं तो उसको देख लेते हैं। तो जैसे कि कंकरेंट लिस्ट, जैसे मैंने 7th शेड्यूल की बात की, तो उसके अंदर जो कंकरेंट लिस्ट है वो कहाँ से लिया गया है, कंकरेंट लिस्ट में ऐसे होता है जिस पर सेंटर और स्टेट दोनों लॉ मेकिंग पावर रखते हैं, लेकिन अगर डिस्प्यूट कुछ होता है तो सेंटर क्या प्रिवेल करता है। उसके बाद फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, क्या है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, अब इसको कंफ्यूजन होगी ट्रेड और कॉमर्स का कैसे होता है। अभी हाल ही में FTA जो साइन किया गया है, तो यहीं पे ऑस्ट्रेलिया के साथ FTA साइन किया, तो इससे भी याद रख सकते हैं। फिर इंटरकोर्स कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड जॉइंट सीटिंग ऑफ द टू हाउस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, जॉइंट सीटिंग ऑफ टू हाउस, जॉइंट सीटिंग ऑफ टू हाउस, तो ये भी प्रोविजन कहाँ से लिया गया, यहीं से लिया गया। आप लोग बताइए कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए जॉइंट सीटिंग होता है या नहीं होता, तो आप कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जर्मनी या वेमिनार कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, वेइमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, तो इसमें देख लेते हैं यहाँ से हम लोग क्या क्या प्रोविजन लाए हैं। तो द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट जो है, फंडामेंटल राइट का जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। वहीं अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की, तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग क्या लिए हैं, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन,
तो यहाँ से हम लोग ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन लेके, देखिए हम लोग वही प्रोविजन लिए हैं जो कि हमारे इंडियन सिटीजन को सूटेबल हो सके, उनके अकॉर्डिंग हो, तो जो हमारे लिए सूटेबल वेलफेयर सोसाइटी को इस्टेब्लिश करने में हेल्प करे। तो वही प्रोविजन सब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर वगैरह थे, जो एक्सपर्ट थे, उन्होंने वो प्रोविजन सब लिया है। जैसे कि रिपब्लिक, क्या रिपब्लिक आइडिया, रिपब्लिकन, ठीक है। साथ में जो आइडियाज जो है आपका लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो हमारे प्रियम्बल में मेंशन है, ये आइडिया जो हम भी यहीं से लिए हैं, ठीक है। देन अगर बात करें, ये प्रियम्बल हो गया फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम लोग देख लेते हैं साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग क्या 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 प्रोविजन लिए हैं, तो देखते हैं साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन से प्रोविजन लिए हैं, तो प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या आर्टिकल्स, आर्टिकल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 368 है, इसके अंदर जो अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका जो प्रोसीजर है ये हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। उसके बाद इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा, कि इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर के जो इलेक्शन होते हैं उसको यहाँ से लिए गए। लेकिन अगर बात करें कि जो राज्यसभा में जो नॉमिनेट करते हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा कहाँ से लिया गया है, तो हमारे अभी बताए थे मैंने कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कहाँ से, यहाँ देखिएगा आयरिश, क्या डीपीएसपी और नॉमिनेटेड मेंबर टू राज्यसभा और मेथड ऑफ इलेक्शन टू प्रेसिडेंट, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं जापानीज। तो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिए हैं, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग क्या क्या लिए हैं, तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, क्या प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कि प्रोसीजर इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अलावा होता है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, कि जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया गया क्या उसके थ्रू किसी को न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसको चेक करने के लिए तो यह प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ यहाँ से लिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया, कैनेडियन हो गया, यूएसए हो गया, ब्रिटिश हो गया, तो ये सारे अभी जो हम लोग लगभग 10-12 कंट्री है जहाँ से हम लोगों ने जो अपने प्रोविज़न लिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ताकि हम एक वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये देख पीटी पर्पस के लिए बनाया गया है सारा कुछ, ताकि आप लोग को रिविजन कर सके, जो लिमिटेड पीरियड के अंदर अच्छे से अच्छे रिविजन हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब